हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो, गेल GAIL मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये महारत्ना PSU है जिसने वैकेंसी निकाली अपनी। ठीक है दोस्त, इसमें वैकेंसी अच्छी खासी आई है, 261 की वैकेंसी। ये महारत्ना PSU जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस जो इंजीनियरिंग की है या मल्टीपल डिग्रीज के लिए। इसका अगर मैं बेसिक बात करूँ तो CTC 18 लाख रुपए रखा गया है। इसमें मैं आपको एडवांस में एक जानकारी दूं तो 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग में कोई सी ब्रांच हो, सभी ब्रांच के लिए ऑलमोस्ट निकाला गया है। ठीक है, परमानेंट जॉब है, कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है। 18 लाख रुपए का पर एनम पैकेज है। ऑल इंडिया लेवल की है, मैनेजर लेवल पोस्ट की वैकेंसी है। मल्टीपल डिग्री इसमें लाइक BE BTech ME MTech या BCom ऐसा टाइप का डिग्री मांगा गया है। ध्यान रखना क्या है आपको, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए चाहिए। देखो, अगर बात करूं तो वैकेंसी की, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें इसके रिगार्डिंग जैसे ये सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल टोटल वैकेंसी आपकी 6 है। इस तरीके से 261 टोटल 19 पोस्ट है। 19 पोस्ट में 261 261 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये देख लो, 6 वैकेंसी इसमें। सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेटर की 3 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर मैकेनिकल की 30 वैकेंसी है। तो इस टाइप से आपकी मल्टीपल 19 पोस्ट के लिए निकाला गया। ठीक है, 19 पोस्ट। और 19 पोस्ट ये आप देख सकते हैं, 15 इनमें। और आगे मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, ये 19 पोस्ट निकाला गया है 19 पोस्ट तक के लिए। ठीक है, तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी पोस्ट है। महारत्ना PSU। आप में से जो लोग ये कहते हैं कि मुझे गेट नहीं लिखना है, जैसे कि इंजीनियरिंग जो करते हैं जनरली BE BTech करते हैं, तो उनके लिए गेट कहते हैं एक तरह से जरूरी टाइप का होता है। जो लोग कहते हैं कि मुझे गेट नहीं करना है, गेट नहीं देना एग्जाम, तो ठीक है दोस्त, 1 साल का 2 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो, देन PSU में चले जाओ। अच्छा खासा पैकेज है। ठीक है, 18 लाख रुपए का मिनिमम पैकेज है। ठीक दोस्त, अब देखो इसमें क्या क्या दिया, सीनियर जो पोस्ट दी है, पोस्ट कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ये सारी पोस्ट है। राइट, इनमें ये आप देख लो जो आपके अकॉर्डिंग हो। ठीक दोस्त, देखो मिनिमम अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ, देखो जैसे कि सीनियर इंजीनियर है, रिन्यूएबल एनर्जी E2 लेवल की है। जो वैकेंसी निकाली गई E1 E2 लेवल की निकाली गई है। अब देखो, इसमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है दोस्त, ये ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इन द लाइन ऑफ एक्सपीरियंस दिस इज। अब डिग्री की बात करूँ तो डिग्री में देखो, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रिकल एंड पावर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल परसेंटेज मिनिमम 60% 65%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक लेवल हो गया। ऐसे टोटल आपको 19 लेवल मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, देखो ऐसे टोटल आपको 19 पोस्ट मिल जाएगी। 19 पोस्ट में आप अपने रिगार्डिंग देख सकते हैं कि जो आपको सही लगे ये है। ठीक, तो इस तरीके से देखो आपका एक्सपीरियंस। अब आप देखोगे यहाँ मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस अभी में मांगा गया है। ठीक है, ये बस यही ध्यान देना कि 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो 1 साल के एक्सपीरियंस में आपके पास है अगर, तो ठीक है। पे स्केल देख लो आप, 60,000 मिनिमम 1,80,000 रुपये, मतलब अपर एज लिमिट आपको 28 ईयर की दी गई है। ठीक है दोस्त, अब देखो आगे बात करूँ तो हर किसी में देख लो आपको 60 मतलब मिनिमम 60,000 से 1,80,000 तक ये सैलरी है। परंतु ये ध्यान रखना कि ये आपकी लगभग 18 लाख रुपए या प्लस ही पड़ेगी आपकी। ठीक है दोस्त, ये मिनिमम 60, इसमें बहुत सारे बोनस पार्क्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो 1,50,000 रुपये मिनिमम सैलरी आपकी पड़ने वाली मंथली। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर और बात करूँ आगे, तो ये 12वीं पोस्ट है, जो 12 नंबर, टोटल 19 पोस्ट है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ है। मैं बात करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये जो 15 पोस्ट तक रखा गया, देखो ये मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ से ये 15 नंबर की पोस्ट देखो, यहाँ तक मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस दिया है। ठीक है दोस्त, यहाँ एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस दिया है। ठीक, फिर देखो यहाँ 17 नंबर से आप देखोगे, ध्यान देना, यहाँ मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक, 17 नंबर की पोस्ट यानी ऑफिसर लेबोरेटरी, 50,000 से 1,60,000। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्त, देखो कैसे यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सिक्योरिटी के लिए। और आगे एक 19th नंबर की पोस्ट है, यहाँ पर 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये आप अपने रिगार्डिंग देख सकते हैं, जो आपको जहाँ आप सही सूट कर रहा है। ठीक है, देखो जो इंजीनियरिंग डिग्री में BE BTech या BSc इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इनमें से किसी में भी हैं। ठीक है, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस इंजीनियरिंग के लिए तो आपको सोचना नहीं है, बाकी आप अपने रिगार्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 11 नवंबर से आपकी वैकेंसी की रजिस्ट्रेशन जो है इन्वॉल्व स्टार्ट हो चुका है आज।
13 नवंबर 12, आज 13 नवंबर है, ठीक है दोस्त। 13 नवंबर है, 11 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप फॉर्म भरो, ठीक है। 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 12/11 से, कल से स्टार्ट हुआ है, 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप भरो, लास्ट डेट का इंतजार ना करो। हालांकि 1 महीने डेट चलने वाली है, 11 नवंबर 11 दिसंबर तक है इसकी जो लास्ट डेट है। तो डेट का भी ध्यान रखना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो नो डाउट आप गो एड एंड आप अप्लाई करो, ठीक है दोस्त। कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि एज लिमिट की अगर बात करूँ तो देखो, अपर एज लिमिट इंडिकेटेड जो हर जगह है वो है, पर आपको ध्यान रखना है कि 28 साल जैसे एज लिमिट दिया है मैक्सिमम, ठीक है। आपकी एज कहाँ से काउंट होगी, तो 11/12 यानी 11 दिसंबर 2024 से काउंट होगी। अब एज रिलैक्सेशन भी मिलता है दोस्त। ओबीसी के लिए 3 साल मिलता है, एससी एसटी के लिए 5 साल मिलता है। अगर पीडब्ल्यूडी में बिलोंग करते हैं तो 10 साल मिलता है। तो 10 साल पीडब्ल्यूडी में आप, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, और उसमें भी अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं, ओबीसी में बिलोंग करेंगे, पीडब्ल्यूडी हैं तो 13 साल का हो जाएगा। एससी एसटी में तो 5 साल और मिल जाएगा, मतलब 15 साल, ठीक दोस्त। और देखो, मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, पे स्केल जो E1 E2 है, E1 लेवल का है, उसमें 50,000 से 1,60,000 मिनिमम बेसिक पे 50,000 है। और अगर E2 लेवल की बात करोगे तो बेसिक पे 60,000 है, 60 से 180 लाख है, ठीक है। 180 लाख मतलब कि 1,80,000, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको। देखो, अप्लीकेशन फ़ी जो है 200 रुपये रखी गई है। आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब जनरल में या सामान्य बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी अगर एनसीएल में बिलोंग करते हैं, 200 रुपये रखी गई है। भाई ये 200 रुपये भी तो ज़्यादा है ना। अगर आप देखो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करो तो इंटरव्यू कोई रिटर्न एग्जाम तो नहीं होगा ना, रिटर्न ना एमसीक्यू। तो 200 रुपये भी ज़्यादा है, पर ठीक है, क्या करें, ले रहे हैं ये लोग। तो 200 रुपये फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी आपको कोई पेमेंट नहीं लगेगी, ये चीज़ें हैं, ठीक। कुछ अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो वेबसाइट पर जाओ, GAILonline.com, यहाँ से आप अप्लाई करो, ठीक है। 12 तारीख से, कल से स्टार्ट हो गई है, आज 13 नवंबर है, 13 नवंबर से 11 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक दोस्त। देर बिल्कुल मत करना। उस दिन 6 बजे तक ये वैकेंसी आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अप्लाई करने में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो चीज़ आपकी लगेगी, उसको आप कंप्लीट कर लेना डॉक्यूमेंट्स में। क्योंकि आप किसी अगर पर्टिकुलर कैटेगरी से, मतलब रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो उसका आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, आपको बताना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप दिमाग में रखना। बस यही है। सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू जीडी होगा, यही, ठीक दोस्त। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी होगा, बिफोर द सिलेक्शन कमेटी फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मतलब इनके अलावा आपको सिलेक्शन कमेटी में जाने से पहले आपका जीडी होगा, मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा। देन आपका सिलेक्शन कमेटी के पास आपका रिजल्ट जाएगा, ठीक है दोस्त। ये सारी चीज़ें हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और तो नहीं बची है। बाकी आप देख लेना एक बार, और लास्ट डेट का इंतजार ना करो, ठीक है दोस्त। अप्लाई करो। वीडियो अच्छे लगे, देखो नोटिफिकेशन आपको तुरंत वैकेंसी मिलती है। यहाँ पर मैथमेटिक्स के वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो चैनल एग्जाम टेक्स को सपोर्ट करो, ठीक है दोस्त। लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अब तक नहीं किया है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना कि आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है, महारत्ना PSU गेल, आपको पता है, ठीक है। तो अप्लाई करें। चैनल पर लाइक सपोर्ट अपना बना के रखें, सपोर्ट, ठीक है दोस्त।